सलामती काउंसिल को गजा में से होने जाहिरियत के खिलाफ फैसला कुन इकदाम करना होंगे। पाकिस्तान का इसराइली बर्बरियत खत्म करने के लिए फौरी इकदाम का मुतालिबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम बोले, इसराइल ने जाहिरियत को मगरबी किनारे तक बढ़ा दिया है। नाकाबंदी से 90% से ज्यादा आबादी भूख का शिकार है। इसराइली इकदाम मगरबी किनारे से लोगों को बेदखल करने का मंसूबा है। अमरीकी वीज़े के जायजे का अमल मुकम्मल होने की डेडलाइन आज नहीं। अमरीकी महकमा खारिजा ने वाज़ेह कर दिया। तर्जमान टैमी ब्रूस का मामले पर हतमी ऐलान का हतमी वक्त देने से गुरेज। सहाफ़ी के सवाल पर कहा, वीज़ा अमल में यकीनी बनाना चाहते हैं अमरीका आने वाले ख़तरा ना हो। मुसाफिर अमरीकी सलामती और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा ना हो। अमरीका अपने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्रा की सादत हासिल कर ली। वफ़द के अरकान के साथ खाना काबा में नवाफिल भी अदा किए। मुल्क कौम और उम्मत मुस्लिमा की फलाह बहबूद के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म बसरिया ट्रेन वफ़द के हमरा मक्का मुकरमा पहुँचे। इससे कबल वज़ीर आज़म ने मस्जिद नबी में नमाज जुम्मा अदा की। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। रियासुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सीनियर वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन भी वफ़द में शामिल। खलीफा जहारुम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का यौम शहादत आज मुल्क भर में जुलूस निकाले जा रहे हैं। शहर शहर मजालिस इस्लामाबाद में यौम शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की मुनासबत से जुलूस निकाला गया। रावलपिंडी में भी जुलूस बारगाह कर्नल मकबूल हुसैन पहुँच कर इख्तिताम पजीर। कराची में मरकजी जुलूस दोपहर 1 बजे निश्तर पार्क से बरामद होगा। खारादर में इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पर ख़त्म होगा। जुलूस की गुजरगाह में आने वाली गलियों और सड़कों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई। जुलूस के रास्ते और इतराफ में मोबाइल सर्विस बंद रहेगी। लाहौर में जुलूस मुबारक हवेली अंदरून अकबरी गेट से बरामद करबला गाम शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। कोयटा में जुलूस रात 9:30 बजे अलमदार रोड से बरामद होगा। विफाकी काबीना ने अपनी तनख्वाहों में भी 188% तक इजाफा कर लिया। सर्कुलेशन के जरिए तनख्वाहों अलाउंसेज में इजाफे की समरी मंजूर। अब विफाकी वजीर, वजीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाह यकसा 5,19,000 रुपये होगी। पहले विफाकी वजीर की तनख्वाह 2 लाख और वजीर मुमलिकत मुशीर की 1,80,000 थी। विफाकी वजीर की तनख्वाह में 159, वजीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाह में 188% इजाफा हुआ। 2 माह कबल MNAs और सेनेटर्स की तनख्वाह और मरात में इजाफे की मंजूरी दी गई थी। हुकूमत की बैंकों से विंडफॉल टैक्स वसूली की मद में एक और बड़ी कामयाबी। 4 हफ्तों में 34.5 अरब रुपए से जायद रकम कौमी खजाने में जमा। लाहौर हाईकोर्ट में बैंकों की इजाफी आमदन पर टैक्स से मुतालिक हुक्म इम्तना की दरख्वास्त खारिज। कौमी खजाने को मजीद 8 अरब 40 करोड़ रुपए का फायदा। इससे पहले सिंध हाईकोर्ट के फैसलों से 23 अरब रुपए का फायदा हुआ। वज़ीर आज़म ने वज़ीर खजाना, वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की कोशिशों को सराहा। कहा, रकम से सेहत, तालीम और अवामी फलाही मंसूबे बनाए जाएंगे। अब पाकिस्तान में भी सैटेलाइट इंटरनेट दस्तयाब होगा। सार्फिन के लिए खुशखबरी, स्टारलिंक पाकिस्तान में एंट्री के लिए तैयार। स्पेस रेगुलेटरी बोर्ड ने स्टारलिंक को NOC जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक PTA 2 हफ्तों में स्टारलिंक को लाइसेंस जारी कर देगा। वज़ीर IT शिजा फातिमा कहती हैं, सैटेलाइट इंटरनेट की मंजूरी पाकिस्तान के डिजिटल मुस्तकबिल के लिए संगे मील है। मुझे टास्क दें, तालिबान से मुज़ाकरात कर लेता हूँ। मुल्क की बेहतरी के लिए कौमी डायलॉग की ज़रूरत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर कहते हैं, अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। बानी PTA को रिहा किए बगैर कोई डायलॉग नहीं हो सकते। आवाम के बगैर कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती। PDM हुकूमत ने भी तालिबान से बात करने का फैसला किया था।
पानी ज़िंदगी की इलामत और आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पानी के ज़िया से मना फरमाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का पानी के आलमी दिन पर पैगाम, कहा पानी नेमत तहफ़्फ़ुज़ हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। ज़िया रोकने के लिए अवामी शऊर बेदार करना होगा। आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम ना किए तो आने वाली नस्लें क़िल्लत का शिकार हो जाएंगी। कल यौम पाकिस्तान परेड के लिए तैयारियां मुकम्मल। रमज़ान के बायस परेड ईवान सदर में महदूद पैमाने पर होगी। यौम पाकिस्तान के हवाले से पाक फ़ज़ाया के तैयारों की फ़्लाई पास की रिहर्सल इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में F-16 और JF-17 थंडर तैयारों ने हिस्सा लिया। मिराज और दूसरे जंगी तैयारे भी शरीक हुए। फ़्लाई पास की क़यादत एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू करेंगे। परेड में गैर मुल्की सफ़ीर, आला सिविल और फ़ौजी हुकाम शिरकत करेंगे। उधर ISPR ने यौम पाकिस्तान की मुनासबत से मिली नगमा जारी कर दिया। मेरे महबूब पाकिस्तान मेरी जान पाकिस्तान के खूबसूरत बोल ने सब मोह लिया। शाहीनों ने कीवीज बॉलर्स के होश उड़ा दिए, लाइन लेंथ भुला दी। पाकिस्तान की तीसरे T20 में न्यूजीलैंड को 9 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तानी बैटर्स का लाठीचार्ज, 205 रन का हदफ 16 ओवर्स में पूरा कर लिया। ओपनर हसन नवाज की धुआंधार बैटिंग, करियर की पहली सेंचुरी। 45 गेंदों पर 105 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। 10 चौके और 60 छक्के लगाए। कप्तान सलमान आका ने भी खूब साथ दिया। T20 करियर की पहली 50, 31 गेंदों पर 51 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मोहम्मद हारिस ने 20 गेंदों पर 41 रन बनाए। पाकिस्तान ने हदफ के ताकुब में तेज तरीन 200 रन का रिकॉर्ड भी बना डाला। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 20 ओवर्स में 204 रन बनाए। इब्तदाई 2 मैचेस में 0, अगले मैच में धुआंधार सेंचुरी। लिया के हसन नवाज छा गए। पाकिस्तान की जानिब से तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड बना डाला। 44 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शानदार सेंचुरी पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, मेरा कोई क्रिकेट बैकग्राउंड नहीं, 2 मैचेस में 0 पर आउट हुआ। जहन में था कि अब कुछ करना है। सेंचुरी वालिद के नाम करता हूँ, मेरे लिए बहुत दुआएं करते हैं। हसन नवाज के वालिदैन और बहन भाई खुशी से निहाल, घर पर जश्न का समा। वालिद का कहना है कि अल्लाह ने मेरे बेटे को कामयाबी दी। वालिदा ने कहा कि जज्बा जुनून ने हसन को इस मकाम पर पहुँचाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है कि मेरे बेटे को अल्लाह पाक ने कामयाबी दी है और पूरे मुल्क की, पूरे वसीब की दुआएं हमारे उसके बच्चे के साथ हैं। सिर्फ अल्लाह का करम है, बाकी ना कोई हम ये कहते हैं कि कोई हमारा है या हसन का है, ये हमारे ऊपर रब का एहसान है। अल्लाह वैसे उसकी मेहनतें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। 3 माह से एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल ना होना नून लीग PP की मिली भगत है। चेयरमैन सेनेट नुमाइशी बयानात देने के बजाय तौहीन सेनेट की कार्रवाई करें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर मोहम्मद अली सैफ का बयान। कहा, प्रोडक्शन ऑर्डर पर पीपल्स पार्टी नुमाइशी बयानात के बजाय हुकूमत से अलहदा होने का ऐलान करे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून नुमाइशी लड़ाई से अवाम को धोखा नहीं दे सकते। दोनों जमातें अवाम और तारीख में 26वीं तरमीम करने वाले जमहूरियत कुछ टोले के तौर पर याद रखी जाएंगी। पाकिस्तान और सऊदीया में ईद उल फितर एक ही रोज़ 31 मार्च को होने का इम्कान। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक चांद की पैदाइश 29 मार्च को होगी। 30 मार्च को चांद की उम्र 28 घंटे 38 मिनट होगी। दुनिया के अक्सर हिस्सों में इंसानी आँख से चांद देखा जा सकेगा। सऊदी अरब में 29 मार्च को चांद नजर आने के इम्कानात नहीं हैं। सहाफ़ी फरहान मलिक के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा। कराची की अदालत ने 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। FIR के मतन के मुताबिक रियासत मुखालिफ जाली खबरों और अवामी इश्तियाल अंगेज़ी का इल्ज़ाम है। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की सहाफ़ी फरहान मलिक की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा, सहाफ़ी फरहान मलिक के खिलाफ मुकदमे के मंदरजात मुबहम, गैर वाज़े और बोगस हैं। मुकदमे का मकसद हरासा करने और इख्तिलाफ राय को दबाने के सिवा कुछ नहीं। हमने पहले ही वाज़े किया था, नया पीका कानून सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान रेलवे की ईद उल फितर पर किरायों में 20% रियायत। नोटिफिकेशन जारी। किरायों में कमी ईद के तीनों रोज होगी। ईद स्पेशल ट्रेन पर इत्तलाक नहीं होगा।
पाकिस्तान सुपर लीग को अलग कंपनी बनाने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पीएसएल गवर्निंग काउंसिल इजलास में अहम फैसला। फ्रेंचाइज ऑनर्स और नुमाइंदों ने वीडियो लिंक पर शिरकत की। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने कहा कि अलग कंपनी से मामलात एहसन अंदाज में चलाने में मदद मिलेगी। रोजनामा एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में बताया गया 8 अप्रैल को पेशावर ज़ल्मी और कोयटा के दरमियान नुमाइशी मैच खेला जाएगा। फ्रेंचाइज के माहिदों की तजसीस से कबल एवेलुएशन के लिए कंपनी की खिदमत ली जाएंगी। कंपनी 2 नई टीमों की मुमकिन कीमत से भी आगाह करेगी। अमेरिका जान ले धमकियों से कुछ नहीं मिलेगा, कोई हमाकत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई का कहना है अमेरिका और यूरोप मुजाहमती तंजीमों को ईरान की प्रॉक्सी कहती हैं। ईरान को किसी प्रॉक्सी की जरूरत नहीं। तुर्की में मेयर की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज जारी। इस्तांबुल में हजारों अफराद ने मार्च में शिरकत की। पुलिस और शहरियों में झड़पें, शेलिंग की, रबड़ की गोलियां चलाईं। अजमीर में अहलकारों ने मुजाहिरीन को वाटर कैनन से धो डाला। फंड्स की कमी का शिकार कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिकी सदर ट्रंप के दबाव का सामना न कर सकी। यूनिवर्सिटी को ट्रंप की बात मानना पड़ गई। यूनिवर्सिटी ने मुजाहिरों और शोबाए मशरिक वस्ता से मुतालिक पॉलिसी बेहतर बनाने पर आमादगी जाहिर कर दी। नए इक़दामात के तहत यूनिवर्सिटी 36 स्पेशल ऑफिसर तैनात करेगी। अफसर कैंपस से गिरफ्तारी और बेदखल करने के अहल होंगे। अमेरिका का जदीद लड़ाका त्यारा F-47 बनाने का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो इस त्यारे के करीब पहुंच सके।